मानचित्र परिचय के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमालयं समारभ्य यावदिन्दु सरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ होकर हिंदू सरोवर अर्थात हिंदू महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। हम सभी का यहाँ पर जन्म हुआ, यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है और इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सत्त्वात्। स्वर्ग अपवर्ग एवं मोक्ष कैवल्य के मार्ग स्वरूप भारत भूमि को धन्य धन्य करते हुए देवतागण भी गीत गाते हैं कि यहाँ पर जन्म लेना स्वयं देवत्व को प्राप्त करने के समान है। हम सभी का यहाँ पर जन्म हुआ, यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। सभी के पदचिन्ह संपूर्ण दुनिया में विभिन्न देशों में दिखाई देते हैं। जब हम सांस्कृतिक भारत के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि आर्यान से लगा करके इंडोनेशिया तक भारत एक विस्तृत देश था। जब अंग्रेजों के समय के भारत का हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि 1826 में यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उपगणिस्तान के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता था वो 26 मई 1876 में और भारत से अलग कर दिया गया और उसको अफगानिस्तान नाम दे दिया गया। इसके पीछे कारण क्या थे? तो ब्रिटेन और रूस में आपस में शत्रुता थी। ब्रिटेन में और रूस में आपस में शत्रुता थी तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए कोई आपस बीच का मार्ग निकले और इसलिए उन्होंने गंडामक नामक स्थान पर एक संधि की, जिसको गंडामक संधि के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट राजनीतिक देश के रूप में अलग कर दिया गया है। यहाँ पर अंग्रेजों का एक और मंतव्य भी था, वो यह कि 1857 की क्रांति के बाद अफगानिस्तान के पठान, सेव और प्रकृति पूजक वो पुरजोर तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। उन्हें इस स्वतंत्रता संग्राम से अलग करना यह अंग्रेजों का मंतव्य था और यह उसमें अंग्रेज सफल भी हुए। इस प्रकार से अफगानिस्तान 1876 में और अफगानिस्तान के नाम से भारत से अलग कर दिया गया। 1904 में इसी प्रकार से नेपाल को एक बफर स्टेट राजनीतिक देश घोषित कर दिया गया। नेपाल के एक महाराजा थे पृथ्वी नारायण सिंह। उन्होंने 46 छोटे बड़े राज्यों को मिला करके और नेपाल राज्य का गठन किया। उस समय में अंग्रेजों से द्वारा और जब क्रांतिकारियों को पकड़ा जाता था, उनकी धरपकड़ होती थी, तो क्रांतिकारी शरण लेने के लिए नेपाल के पहाड़ी राजाओं के यहाँ पर जाते थे। इससे मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के सुगोली नामक स्थान पर और एक संधि की, पहाड़ी राजाओं को बुला करके उनके बीच में संधि की तथा 1904 में नेपाल को एक बफर स्टेट, एक राजनीतिक देश घोषित कर दिया, जिससे पहाड़ी राजाओं के यहाँ पर क्रांतिकारी शरण लेने नहीं जा सके। भारत की स्वतंत्रता 1947 में उसके साथ ही नेपाल को भी अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया और उसके बाद में एक महाराजा हुए, महाराजा त्रिभुवन सिंह। उन्होंने 1953 में और 55 में 2 बार और भारत यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम भारत में विलय होना चाहते हैं, ऐसा विलय पत्र प्रस्तावित किया और दोनों बार रूस ने वीटो पावर इस्तेमाल करके कहा कि नेपाल को भारत में मिला दिया जाए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसका पुरजोर विरोध किया और नेपाल को एक स्वतंत्र देश, राजनीतिक देश के रूप में घोषित करवाया। आज भी भारतीय और नेपाली एक दूसरे के भूमि पर अजनबी नहीं है। इसी प्रकार से 1906 में भूटान को भारत से अलग करके बफर स्टेट और राजनीतिक देश घोषित कर दिया गया। भूटान के पहाड़ी राजाओं के यहाँ पर भी क्रांतिकारी शरण लेने जाते थे। साथ ही अंग्रेज चीन की विस्तारवादी नीति पर नजर रखने के लिए भूटान पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे और इसलिए अंग्रेजों ने 1906 में भूटान को एक बफर स्टेट राजनीतिक देश घोषित कर दिया।
इसके पीछे उनका जो मंतव्य था, क्रांतिकारी भूटान में शरण लेने नहीं जा सके और वहां पर ईसाईयत का प्रचार प्रसार किया जा सके, भूटान में जो खनिज संपदा है उसका और मसाले इत्यादि है उसका लाभ भारत को नहीं मिले, इस प्रकार के 3 मंतव्य उनके थे। भूटान को 1906 में भारत से अलग कर दिया गया। 1914 में जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है तिब्बत। चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए अंग्रेजों ने और चीन के साथ में ब्रिटेन और चीन ने आपस में समझौता किया और मध्य हिमालय को विभाजित करने के लिए एक मैकमोहन रेखा बनाने का ये निर्णय हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन चीन धीरे धीरे तिब्बत की ओर बढ़ने लगा और उस समय 1952 में तत्कालीन बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वे सो रहे हैं और चीन धीरे धीरे तिब्बत पर अपना अधिकार कर रहा है। अगर तिब्बत चीन के साथ चला जाता है तो भारत की सीमाएं चीन के साथ लग जाएगी। लेकिन आखिरकार 1954 तक जो है चीन तिब्बत पर अधिकार करने में सफल हो गया। इसी प्रकार से हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका और म्यांमार ये 1937 में भारत से अलग हो गए। भारत से अलग बफर स्टेट राजनीतिक देश इनको बना दिया। अंग्रेजों ने जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था 1914 से 1919 और उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1935, तो अंग्रेजों को एक बात ध्यान में आ गई कि हमने प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा है और जीता है वो भारतीय सैनिकों के बल पर जीते हैं। हमारे अंग्रेज जैसा गीत में गाते हैं, मुट्ठी भर आक्रांताओं ने अनगिनत अत्याचार किए, आत्मशून्य दिग्भ्रमित हमी ने उन्हें कई उपहार दिए। अंग्रेज तो बहुत कम संख्या में आए थे, तो भारत के सैनिकों के द्वारा ही युद्ध लड़ते थे। तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि अगर अब जो आगे युद्ध होता है तो हमें जल्दी ही भारत समेत एशिया से बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। और इसलिए वो नभ में कमजोर थे, यानी उनके पास वायुसेना नहीं थी, थल में उनके पास भारतीय सैनिकों के आधार पर युद्ध जीतते थे। इसलिए जल स्रोतों में अपना नौसैनिक बेड़ा बिठाना और अपने हितैषी राज्य स्थापित करना, इसलिए 1937 में और श्रीलंका और म्यांमार को भारत से अलग करके बफर स्टेट राजनीतिक देश घोषित कर दिया। 1947 पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान ऐसे 2 देश बना दिए गए। धर्म के आधार पर और भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। तो यह जो विभाजन हुआ इसको हम अधूरी आजादी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिसको धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और 1906 में जब बंगाल के विभाजन का समय था, जब लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन करना है, प्रस्तावित किया था, उस समय में और पूरे देश भर में आंदोलन चला और उस आंदोलन के कारण से बंगाल के बंग का जो प्रस्ताव है वो 1911 में वापस लेना पड़ा। लेकिन वही बंगाल जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। बाद में हम सभी जानते हैं 1971 में बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दे दिया गया। इस प्रकार से धर्म के आधार पर जो बंग आंदोलन सफल नहीं हुआ, भारत विभाजित नहीं हो पाया, वो 1947 में विभाजित हो गया। इसलिए हम कहते हैं अधूरी आजादी। यही गंगा, यही यमुना, यही कृष्णा, यही सिंधु, यही माता अति प्राचीन से हम पुत्रवत हिंदू, कहेंगे चोट डंके की नहीं कहते उन्हें लानत, अखंडित राष्ट्र का अभिमान हिंदू राष्ट्र ही भारत, हिंदू राष्ट्र ही भारत। अखंड भारत का अधिष्ठान ये हम सभी का अधिष्ठान है, हम सभी हिंदू इसे पुनः अखंड करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मानचित्र परिचय के द्वारा हम भारत माता के दिव्य दर्शन का और दर्शन करते हैं।
जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को देखा तो उसने अस्त्र शस्त्र रख दिए। तब भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिखाया और कहा, जो मुझसे निकलता है वही मुझ में आकर के मिलता है। तब भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन देख करके अर्जुन ने शस्त्र उठाए और पांडवों ने विजय प्राप्त की। उसी प्रकार से जब हम भारत माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हमारा भारत माता के प्रति श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है। आइए मानचित्र परिचय के द्वारा हम भारत माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। जैसा प्रारंभ में मैंने बताया, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। देवताओं ने जब भारत भूमि का निर्माण किया तो इसकी चारों ओर की नैसर्गिक सीमाओं का भी निर्माण किया। जब उत्तर की सीमा का हम अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है विश्व की विशालतम पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला है। यह हिमालय पर्वतमाला, इसको महाकवि कालिदास ने संस्कृत में देवतात्मा कहा, अर्थात देवताओं का वास स्थान, ऋषि मुनियों की यह तपोस्थली है। हिमालय में अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी ऐसे कई पवित्र स्थान हैं। संतों महात्माओं की यह तपोस्थली ऐसी हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला की ऊंची चोटियां कंचनजंगा, धौलागिरी ऐसी ऊंची चोटियां हैं। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जिसे विश्व एवरेस्ट के नाम से जानता है उसे हम सागर माथा कहते हैं। वह 29,029 फीट ऊंची है। ऐसा हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। सिंधु सागर, भारत के पश्चिम की सीमा यह सिंधु सागर बनाता है। अरब और भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य यह सिंधु सागर हिंदू महासागर का ही भाग है। जब यह उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है तो यह त्रिभुजाकार आकार ले लेता है। इसकी चौड़ाई 2400 किलोमीटर है। यह और पश्चिम में जाकर के फायान की खाड़ी में मिलता है। इसके किनारे ईरान, ओरान, यमन, पाकिस्तान जैसे देश और गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश यह स्थित है। ऐसा यह सिंधु सागर हिंदू महासागर का ही भाग पश्चिम की सीमा बनाता है। हिंदू महासागर, भारत की दक्षिण की सीमा, नैसर्गिक सीमा बनाने वाला हिंदू महासागर, यह विश्व के 5 बड़े महासागरों में से तीसरा बड़ा महासागर हिंदू महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंदू महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर, ऐसे यह 5 महासागरों में से तीसरा बड़ा महासागर है, जिसमें पृथ्वी तल पर उपस्थित जल का 20% जल है। संस्कृत में इसे रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। हिंदू महासागर हमारे लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू महासागर का जो यह चित्र हम देख रहे हैं उसमें यह नासा के द्वारा लिया हुआ राम सेतु का चित्र दिखाई दे रहा है। हिंदू महासागर यह आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। राम सेतु तत्कालीन यूपीए सरकार ने और वैश्विक षड्यंत्र के कारण से राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। कहा गया जलमार्ग में और उसे सुगम बनाने के लिए और राम सेतु को तोड़ना चाहिए, लेकिन हम सभी राम भक्तों ने और आंदोलन किया। आखिरकार सरकार को राम सेतु को तोड़ने से रोकना पड़ा। इस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से राम सेतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी राम सेतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने भी जो अदालत में तर्क दिया था उसमें से एक तर्क यह भी था कि राम सेतु की गहराई में थोरियम और यूरेनियम का अथाह भंडार है। अगर वह विश्व के सघन भंडार से देखा जाए तो वह अथाह भंडार थोरियम और यूरेनियम के बराबर जो भारत के राम सेतु के नीचे है वह एक तरफ और दूसरा संपूर्ण विश्व का एक तरफ ऐसा रहेगा। थोरियम और यूरेनियम यह नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के काम आते हैं, जिससे बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। इसलिए
राम सेतु, हिंदू महासागर, यह हमारे लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह रत्न उत्पन्न करने वाला रत्नाकर है। गंगा सागर, पूर्व की हमारी सीमा बनाने वाला गंगा सागर, यह हिंदू महासागर का ही भाग है। इसमें सागर द्वीप नाम का एक छोटा सा द्वीप है, जहां पर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। यह गंगा सागर जो है, यहाँ पर जो सागर द्वीप या गंगा सागर द्वीप है, उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 43 गांव हैं। यह पश्चिम बंगाल के राज्यांग में आता है और भारत के शासन क्षेत्र में आता है। गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले, उत्तरकाशी से और गंगोत्री गोमुख से गंगा का उद्गम होता है। यह गंगा उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार, बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए गंगा सागर में आकर के मिलती है। गंगा को सूर्यवंशी राजा भगीरथ के अथक प्रयासों से गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा को जानवी, देवनदी और भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के किनारे इंद्रप्रस्थ, प्रयाग, पाटलिपुत्र, काशी जैसे पवित्र स्थान है। यह गंगा जो है, यह बंगाल और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा में स्नान करना यह पुण्य कर्म माना जाता है। संपूर्ण जीवन में किए गए पुण्य कर्म और गंगा में एक बार स्नान करना, यह सब पापों को मुक्त, सब पापों से मुक्त करने के समान माना जाता है। यह गंगा नदी जो है प्रयाग में यमुना से मिलती है। यमुना, गंगोत्री से समानांतर यमुनोत्री से ही यमुना निकलती है। सूर्यपुत्री यमुना, यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए प्रयाग में इसका संगम गंगा से हो जाता है। यमुना को यम की बहिन कहा जाता है और यम द्वितीया के दिन अर्थात भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करना यह पुण्य कर्म माना जाता है। यहाँ देवी यमुना का मंदिर है। सिंधु नदी, तिब्बत मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहते हुए कराची के समीप और सिंधु सागर में मिलती है। सिंधु नदी में रावी, झेलम, व्यास आदि नदियां आकर के मिलती है। यह सिंधु नदी, इसके किनारे सिंध प्रांत, जो विभाजन से पूर्व सिंध प्रांत भारत का अंग था, वो सिंध प्रांत बसा हुआ था। यह सिंधु नदी। सरस्वती नदी, हिमालय, हिमाचल के शिवालिक से इसका उद्गम होता है। सरस्वती नदी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात प्रदेशों में बहते हुए सिंधु सागर में आकर के मिलती है। सरस्वती नदी का जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, कुछ वर्षों पूर्व अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में यह चित्र छपा था। नासा ने यह चित्र लिया था और कहा था कि हाँ, जैसा भारत के शास्त्रों में वर्णन है, ऐसी एक नदी भूगर्भ में प्रवाहित हो रही है। कालांतर में अंबाला के आसपास का क्षेत्र भूतल व पृथ्वी स्थल जो है वह ऊपर उठ गया और तब से सरस्वती नदी भूगर्भ में प्रवाहित हो रही है। इस सरस्वती नदी के किनारे और वेदों की रचना हुई थी, उसे सारस्वत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती नदी का ऋग्वेद में वाणी विद्या की देवी के नाम से वर्णन मिलता है। गंडकी नदी, नेपाल दामोदर कुंड मुस्ताक से गंडकी नदी निकलती है। यहाँ मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती का गंड स्थल आकर के गिरा था और इसीलिए यहाँ पर मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है। इसे शालिग्राम भी कहा जाता है और सती का गंडक स्थल गिरने के कारण से यह उत्पन्न हुई, इसलिए इसे गंडकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के पास आकर के और गंगा नदी में मिल जाती है, ऐसी गंडकी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत मानसरोवर के हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यह तिब्बत में बहते हुए अरुणाचल, असम में होते हुए बंगाल में पद्मा और मेघना से मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल और असम प्रदेश में इसे लोहित के नाम से जाना जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही असम में गुवाहाटी के समीप कामाख्या शक्तिपीठ ऐसा शक्तिपीठ है। इस प्रकार की यह ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा या रेवा, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। पश्चिम की ओर बहकर के यह सिंधु सागर में जाकर के मिलती है। स्वयं रुद्र के अंश से उत्पन्न होने के कारण से इसे मैकाल कन्या भी कहते हैं। यह तन मन को पवित्र करने वाली अमिट शांति की प्रतीक नर्मदा मध्य भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर शुक्रदेव और व्यास जी ने बरकेल नामक स्थान पर स्नान किया था, इसलिए इसे बरकेल नामक स्थान पर शुक्रदेव और व्यास जी का मंदिर बना हुआ है। गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी से और गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह पूर्व की ओर बहकर के गंगा सागर में जाकर के मिलती है। गोदावरी नदी गौतम ऋषि की तपस्या के कारण अवतरित हुई थी, इसलिए इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा पुण्य सलिला गोदावरी नदी। कृष्णा नदी, सह्याद्री पर्वत के उत्तर में महाबलेश्वर के समीप कराड़ नामक स्थान से निकलने वाली कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहकर के गंगा सागर में जाकर के मिलती है। इस कृष्णा नदी की दो सहायक नदियां हैं, भीमा नदी एवं तुंगभद्रा नदी। कावेरी नदी, सह्याद्री पर्वत के उत्तर से कृष्णा नदी निकलती है और सह्याद्री पर्वत के ही दक्षिण से कावेरी नदी निकलती है। यहाँ देवी कावेरी का मंदिर है। यह पूर्व की ओर बहकर के कर्नाटक से तमिलनाडु में प्रवेश करते हुए हिंदू महासागर में और मिलती है। यह कावेरी नदी जब निकलती है तो कहीं पर चौड़ी और कहीं पर सकड़ी होकर के ऐसे तीन स्थानों पर चौड़ी और तीन स्थानों पर सकड़ी होकर के तीन द्वीपों का निर्माण करती है। प्रथम है आदिरंगम या श्रीरंगपत्तनम, द्वितीय है शिव समुद्रम और तृतीय है अंतरंगम या श्रीरंगपत्तनम। जो अंतरंगम जो द्वीप है वहां पर प्राचीन जम्बुकेश्वर और चिदंबरम मंदिर है। महानदी, उड़ीसा की प्रमुख नदी। यह छत्तीसगढ़ रायपुर के सिंहावा पर्वत श्रेणी से निकलने वाली महानदी जो पूर्व की ओर बहकर के गंगा सागर में मिलती है। इस पर ये जो बांध बना हुआ दिखाई दे रहा है इसका नाम है हरिकुंड बैराज। विश्व का सबसे लंबा बांध हरिकुंड बैराज यह महानदी पर बना हुआ है। इस महानदी का जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और सिंचाई के उपयोग के लिए काम में आता है। बिंदु सरोवर, पंच सरोवर में से प्रथम बिंदु सरोवर। इसकी स्थिति उड़ीसा में भुवनेश्वर और गुजरात में सिद्धपुर दोनों स्थानों पर मानी जाती है। बिंदु सरोवर में मध्य में जो मंदिर है वहां पर शिव, पार्वती और गणेश की मूर्ति है। इस बिंदु सरोवर में समस्त तीर्थों का जल ला करके डाला गया था। यहाँ पर पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, ऐसा बिंदु सरोवर। नारायण सरोवर, गुजरात कच्छ के रण में स्थित नारायण सरोवर स्वयं भगवान नारायण ने गंगोत्री से जल ला करके नारायण सरोवर का निर्माण किया और यहाँ पर वास किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नारायण सरोवर पर मेला लगता है। मानसरोवर, हिमालय की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित हम सभी हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र मानसरोवर तीर्थ स्थित है। इस मानसरोवर में यहाँ पर दो सरोवर है, एक है राक्षस ताल और दूसरा है मानसरोवर। राक्षस ताल जहाँ पर राक्षस राज रावण ने खड़े होकर के भगवान शंकर की आराधना की थी उसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है मानसरोवर, शीतल, अमिट, नीलाभ, अमिट शांति का प्रतीक मानसरोवर। यह जब हम हमारे घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तब पत्र पत्रिका छपवाते हैं तो उस पत्र पत्रिका के मुख पृष्ठ पर हम लिखते हैं, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। यहाँ पर जो मानस के राजहंस की उपमा दी गई है
ये मानसरोवर में जो हंस विद्यमान है उनकी उपमा दी गई है। ये मानस के राजहंस अर्थात यह हंस किस प्रकार के हैं, तो जब दूध को पीते हैं तो दूध को पी लेते हैं और पानी को पीछे छोड़ देते हैं। इस प्रकार की उपमा हमने अतिथि को दी है। इस प्रकार का यह मानसरोवर हम सभी के लिए तीर्थ श्रद्धा का केंद्र है। पुष्कर हमारे राजस्थान के ही अजमेर जिले में स्थित पुष्कर, यह जो है पंच सरोवरों में से चौथा सरोवर पुष्कर। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने वास किया था। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर सरोवर के समीप ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 400 से अधिक मंदिर है। वराह मंदिर, गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर, रंगजी का मंदिर, इस प्रकार से 400 मंदिर पुष्कर में स्थित है। पंपा सरोवर, पूर्व में जब कृष्णा नदी का वर्णन किया था तब बताया था कि कृष्णा नदी की दो सहायक नदियां हैं, भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के दाएं तट पर यह पंपा सरोवर हम सभी का श्रद्धा केंद्र स्थित है। भगवान राम ने सीता हरण के बाद में जब लंका के ओर चढ़ाई करने के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, लंका की तरफ बढ़ रहे थे, तब पंपा सरोवर पे अर्थात तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विश्राम, लक्ष्मण के साथ में विश्राम किया था। उसी को पंपा सरोवर के नाम से जानते हैं। पास में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर और सबरी गुफा स्थित है। पर्वत श्रृंखलाओं में हम हिमालय पर्वतमाला का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। यह हिमालय पर्वतमाला हमारे उत्तर की सीमा बनाता है, भारत के उत्तर की नैसर्गिक सीमा बनाता है। अरावली पर्वतमाला, यह दिल्ली के दक्षिण पश्चिम सिरे से प्रारंभ होती है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली यह अरावली पर्वत श्रृंखला, यह महाराणा प्रताप के शौर्य उत्सर्ग की प्रतीक है। यहाँ देलवाड़ा अर्बुदा माता का मंदिर, इस प्रकार के तीर्थ स्थित है। यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, यह 1722 मीटर ऊंचा, 5650 फीट ऊंचा यह शिखर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए उत्तर तक जाने वाली पर्वत श्रृंखला है। महर्षि अगस्त्य ने उत्तर और दक्षिण का भेद मिटाने के लिए इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार किया था। विंध्याचल पर्वतमाला की ऊंची चोटियां है अंबा, पानी, हिरोया, दशारथी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से चंबल, बेतवा, केन, शिप्रा आदि नदियों का उद्गम होता है। विंध्यावासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, महाकाली मंदिर ऐसे पवित्र स्थान विंध्याचल पर्वत की तलहटी में है। विंध्याचल पर्वत में और चूना तथा पन्ना की खाने स्थित है। ऐसा यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। रेवतक पर्वत, मूलतः गुजरात में उपस्थित रेवतक पर्वत जैन तीर्थों के मुख्यतः पालिताना, 5 जो जैन तीर्थ है उसमें से पालिताना जो जैन तीर्थ है, जिसे सत्युंजय के नाम से भी जाना जाता है, वह यहाँ रेवतक पर्वत पर स्थित है। महेंद्र पर्वत, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित महेंद्र पर्वत, यह कर्नूल जिले की कृष्णा नदी की पाताल गंगा शाखा पर स्थित है। महेंद्र पर्वत को भगवान परशुराम का वास स्थान कहा जाता है। हम सभी ने रामायण देखी है और रामायण देखी है तो उसमें ध्यान में आता है कि भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा था तब भगवान परशुराम और बहुत क्रोध में उनके पास आते हैं और उनका क्रोध शांत करने के लिए जब भगवान उनसे वार्तालाप करते हैं तो भगवान परशुराम कहते हैं कि मेरे धनुष पर बाण चढ़ा दो तो मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। तब भगवान राम जब धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तब वो कहते हैं, भगवान परशुराम पहचान जाते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि हम जो है ब्राह्मणों का वध नहीं करते और इसलिए ये बाण जो धनुष पर चढ़ गया है यह तो चलाना पड़ेगा। बताओ मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं, तुम्हारे पुण्य कर्मों का नाश करूं
या तुम्हारे मन की गति से आवागमन की जो गति है उसे नाश करूं। तब भगवान परशुराम कहते हैं कि मैंने पृथ्वी अपने गुरु को दान में दे दी थी, इसलिए मैं जब रात्रि में विश्राम करने जाता हूँ तो महेंद्र पर्वत पर विश्राम करने जाता हूँ, इसलिए मेरे पुण्य कर्मों का नाश कर दो, लेकिन मेरे आवागमन की गति जो है उसे नाश मत करो। तब वो अनुरोध करते हैं कि इस तीर को पूर्व दिशा में छोड़ो, और भगवान पूर्व दिशा में छोड़ते हैं, अर्थात महेंद्र पर्वत पर रात्रि में भगवान परशुराम वास करते हैं। महापराक्रमी राजा हुए थे राजेंद्र चोल, उन्होंने अपनी विजय के उपलक्ष्य में महेंद्र पर्वत पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यहाँ पर प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर मंदिर भी स्थित है। मलय पर्वत श्रृंखला, यह मलय पर्वत श्रृंखला मूलतः कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। इसे नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मसाले और औषधियों का सघन भंडार है। सह्याद्री पर्वतमाला, यह पर्वतमाला केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से गुजरात तक जाती है और तटीय प्रदेश में उपस्थित यह सह्याद्री पर्वतमाला शिवाजी महाराज से जुड़े हुए पन्हलगढ़, चाकण, दुर्ग, रायगढ़ आदि दुर्ग इस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तब यहाँ पर यज्ञ किया था। तब दो राक्षसों अतिबल और महाबल ने यज्ञ में व्यवधान डालने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने माता भगवती के साथ और अतिबल और महाबल का वध कर दिया। तब से भगवान विष्णु यहाँ पर अतिबलेश्वर, भगवान ब्रह्मा यहाँ पर कोटीश्वर और भगवान शंकर यहाँ पर महाबलेश्वर के रूप में स्थित है। बद्रीनाथ धाम, 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। इसकी स्थापना सतयुग में हुई थी। सतयुग में नर और नारायण, त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय, द्वापर में महर्षि वेदव्यास और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की महत्ता बढ़ाई। बद्रीनाथ धाम नारायण पर्वत की तलहटी में अलकनंदा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इस बद्रीनाथ धाम के ही कुछ ऊपर ब्रह्मकपाल नामक पुण्य क्षेत्र है, जहां पर पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। रामेश्वरम धाम, दक्षिण में तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम, भगवान राम जब लंका की चढ़ाई पर जा रहे थे तब लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व, रावण से युद्ध करने से पूर्व भगवान शिव के पार्थिव रूप का पूजन किया, और जब रावण को विजय प्राप्त करके, रावण को मार करके विजय प्राप्त करके जब लौटे माता सीता के साथ में, तब ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने, अर्थात ब्राह्मण यानी अर्थात विद्वान का की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए, और उन्होंने फिर से भगवान शिव का पूजन किया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम, यह दक्षिण में तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान राम से विभीषण ने और प्रार्थना की कि आपने जो पुल लंका पर चढ़ाई के लिए बनाया था उसे तोड़ दीजिए। तब भगवान राम ने धनुष पर बाण चला करके पुल को तोड़ दिया। धनुष कोटि तीर्थ यहाँ स्थित है। द्वारिका, 4 धामों में से एक द्वारिका, यह गुजरात में और सौराष्ट्र में समुद्र तट पर स्थित है। जब भगवान कृष्ण ने और पापी कंस का वध कर दिया तब मगधराज जरासंध ने काल यवन को लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया और बार-बार आक्रमण करता रहा। भगवान कृष्ण बार-बार युद्ध करते, उसको मार करके, उसको हरा करके भगाते। लेकिन इस सब से मुक्ति का मार्ग निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और वहां से मथुरा से छोड़ करके सौराष्ट्र में समुद्र तट के किनारे आना उचित समझा और द्वारिका और सुहृददुर्ग का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है भगवान कृष्ण वहां से रण छोड़ करके आए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा और यहाँ पर रणछोड़ राय का मंदिर यह स्थित है। द्वारिका भगवान कृष्ण की अंतिम लीला स्थली रही। जगन्नाथपुरी, 4 धामों में जगन्नाथपुरी, यह उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित
जगन्नाथपुरी। यहाँ पर जो मंदिर है उसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहनों की काष्ठ मूर्तियां अर्थात लकड़ी की मूर्तियां स्थित है। यह जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा निकलती है तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियों को रथ में रख करके 10 दिन के लिए समुद्र तट पर स्थित मौसी जी के मंदिर वहां ले जाकर रखा जाता है और 10 दिन पश्चात फिर से रथ में रख करके उन्हें लाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध यह जगन्नाथ यात्रा जो है, इस यात्रा में जब रथ को खींचा जाता है तो हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति भेदभाव के और उस रथ को खींचता है समरसता का प्रतीक, ऐसा जगन्नाथपुरी धाम। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या। भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस देव दुर्लभ भारत भूमि पर हमेशा और जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने अवतार लिए। जहां जहां भगवान ने अवतार लिए ऐसे पवित्र स्थानों में से प्रथम अयोध्या, जहां भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या को स्वयं मनु ने बसाया था। स्कंद पुराण में अयोध्या का अर्थ है शत्रु द्वारा अविजित, ऐसा अयोध्या का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ पर प्रवास करके ब्रह्मकुंड की स्थापना की थी। अयोध्या यह भगवान राम की जन्मभूमि है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी से लगा करके वर्तमान तक के 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में हम सभी राम भक्तों के और अथक प्रयास से और आज हम भगवान राम का भव्य मंदिर बनता देख रहे हैं। हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगे हम भगवान राम के दर्शन करेंगे, भव्य मंदिर के दर्शन करेंगे। ऐसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी, कनक मंदिर, सीता रसोई आदि पवित्र स्थान है। मथुरा। मथुरा ये यमुना किनारे स्थित है। मथुरा का निर्माण त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया था। पूर्व में सतयुग में यह मधुरा के नाम से जानी जाती थी। मधु नामक राक्षस ने इसका निर्माण किया, इसलिए मधुरा के नाम से जानी जाती थी। सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ पर तपस्या प्राप्त करके और ध्रुव ने यहाँ पर तपस्या प्राप्त करके और तपस्या करके भगवान भगवत प्राप्ति की थी। ध्रुव ने यहाँ पर तपस्या करके भगवत प्राप्ति की थी। ऐसी मथुरा जो है, जब इसी मधु नामक राक्षस और उसके पुत्र लवणासुर को मार करके शत्रुघ्न ने और मथुरा का पुनः निर्माण किया था। इस मथुरा में द्वारकाधीश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मथुरा के चारों कोनों में रंगेश्वर, पिपलेश्वर, गोकर्णेश्वर और भूतेश्वर ऐसे 4 शिव मंदिर है। हरिद्वार, इसे गंगा द्वार या माया द्वार के नाम से भी जाना जाता है। शिव द्वार और वैष्णव द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार में कनखल, कुशावर्त, विल्वकेश्वर, नीलकंठ आदि ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान हैं। इनमें से जो कनखल तीर्थ स्थान है वहां पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, अर्थात भगवान शंकर के ससुर ने यज्ञ किया था। जब यज्ञ किया तो देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। इसको अपने पति का अपमान जान करके माता सती वहां पहुंचती है और यज्ञ में कूद करके अपनी प्राणाहुति दे देती है। उनके पार्थिव राख का जो देह था उसको लेकर के भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं और उस तांडव नृत्य को शांत करने के लिए भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जिससे माता सती का जो पार्थिव शरीर था, राख का शरीर था, उसके 51 टुकड़े होते हैं। वह भारत भूमि के विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं। 51 शक्ति पीठों का निर्माण होता है। ऐसा कनखल तीर्थ स्थान ये हरिद्वार में स्थित है। भारत माता मंदिर यहीं पर स्थित है। काशी, सप्तपुरियों में से एक उत्तर प्रदेश के पूर्वी तट पर काशी, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यह काशी जो है वर्णा और असी नदी के किनारे, नदी के मध्य स्थित होने के कारण से इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। सप्तपुरियों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी। द्वारिका,
भगवान कृष्ण के इहलोक संवरण की समय की यह द्वारिका, जब भगवान कृष्ण ने इहलोक संवरण किया तब यह द्वारिका समुद्र में डूब गई। आज यह द्वारिका एक छोटे से नगर के रूप में विद्यमान है। कांची, तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में दक्षिण की काशी के नाम से जानी जाने वाली कांची, यह पल्लव राजाओं की राजधानी रही। कांची 108 शिव स्थलों और 51 शक्तिपीठों के कारण से इसे भगवान शिव का और नेत्र भी कहा जाता है, दक्षिण की काशी कहा जाता है। अवंतिका, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर अवंतिका यह जो स्थित है, इसको उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। महाराजा विक्रमादित्य, भोज, भर्तरी आदि ने इस अवंतिका की जो है महत्ता बढ़ाई, उस ख्याति बढ़ाई और अवंतिका यहाँ पर महाकाल का मंदिर प्रसिद्ध है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, यहाँ पर दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाने के लिए और चंद्रमा ने उपासना की और दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाई। भगवान शंकर का यह वास स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला की। जब वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो जरा नामक बहेलिये ने यह सोचा कि पेड़ के पीछे कोई पशु है और उसने बाण चलाया। वह बाण भगवान कृष्ण के अंगूठे में जाकर के लगा। उसी को कारण बना करके भगवान कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला की और मृत्यु लोक को छोड़ा। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, इस पर 1025 में महमूद गजनवी की गिद्ध दृष्टि पड़ी और उसने यहाँ की पवित्रता को नष्ट करते हुए अकूत संपदा को भी लूटा। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उन्होंने मूल ब्रह्मशिला पर सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यह स्थित है। यहाँ पर भगवान शंकर को अर्जुन और माता पार्वती को यहाँ पर मल्लिका के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय रुष्ट होकर के श्रीशैल पर्वत पर जाकर के बैठ गए थे। तब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में वहां जाते हैं और भगवान कार्तिकेय को मनाते हैं। तब से भगवान शंकर वहां पर पार्थिव रूप में विराजमान है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पर माता पार्वती को माधवी और भद्ररांबा के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में महाकाल का महाकालेश्वर मंदिर, यह भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग यह उज्जैन में स्थित है। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह स्थित है। यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी स्थिति दो स्थानों पर मानी जाती है, ओंकारेश्वर एवं अमरेश्वर। विंध्य पर्वत ने भगवान शंकर की आराधना की और जब भगवान शंकर प्रकट होकर के वर मांगने को कहा, तब अमरेश्वर के रूप में पार्थिव रूप में विराजमान रहने के लिए कहा और तब से इसकी स्थिति दो स्थान पर हो गई, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ धाम से ही कुछ दूरी पर यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यह स्थित है। सतयुग में और उपमन्यु ने यहाँ पर आराधना की थी। द्वापर में पांडवों ने यहाँ पर आराधना की थी। नर और नारायण ने भगवान शंकर की आराधना की। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा। तब लोक कल्याण के लिए यहाँ पर पार्थिव रूपों में विराजमान होने के लिए आग्रह किया। तब से भगवान शंकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कोटि रुद्र संहिता 20 के अनुसार कामरूप असम में ब्रह्मपुर जो
पर्वत है वहां पर भी इसकी स्थिति मानी जाती है। एक बार दीमक नामक राक्षस ने जब उत्पात मचाया और जो शिवगण पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनकी पूजा में विघ्न डालने का प्रयास किया और तलवार निकाल करके शिवगणों को मारने का प्रयास किया, तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तब से स्थापित हुआ पार्थिव रूप में। यह महाराष्ट्र में स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का अति प्रिय। भगवान शंकर ने स्वयं यहाँ पर वास किया। सप्तपुरियों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यह, जैसा पूर्व में गोदावरी नदी का वर्णन आया था, तब गोदावरी नदी का उद्गम जो है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले में और त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह गोदावरी नदी गौतमी के नाम से भी जानी जाती है। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी गौतमी, उसने भगवान शंकर की आराधना की और जब भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं तब उन्हें पार्थिव रूप में यहाँ विराजमान होने के लिए कहा। तब से भगवान शंकर यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ चिताभूम के अनुसार जसीडीह देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यह स्थित है। यरल्या वेदनाथ च के अनुसार हैदराबाद के पल्ली गांव में भी इसकी स्थिति मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार चिता भूमि में होने के कारण से वेदनाथ ज्योतिर्लिंग को ही वास्तविक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लंकापति रावण ने जब भगवान शंकर की कैलाश पर्वत पर जाकर आराधना की तो पार्थिव लिंग को और लंका ले जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शंकर ने एक शर्त रखी कि रास्ते में इसे जमीन पर नहीं रखना है, अगर जमीन पर रख दिया तो ये वहीं प्रतिस्थापित हो जाएगा। और हम सभी जैसे कथाओं में पढ़ते हैं और जानते हैं, लंकापति रावण भगवान के पार्थिव रूप को लेकर के जब निकलता है तो भगवान गणेश गोप का रूप धारण करके उसके पास आते हैं। लंकापति रावण को लघु शंका का अनुभव होता है, वह लघु शंका करने के लिए जाता है और गोप को जो है पार्थिव रूप देकर के चला जाता है। गोप उसका भार सहन नहीं कर पाता और उसे चिता भूमि में भूमि पर ही रख देता है इस कारण से, और वह वहीं स्थापित हो जाता है। रावण आने के बाद में लाख प्रयास करता है लेकिन उसे टस से मस नहीं कर पाता। देवताओं द्वारा पुनः पूजा करके वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रतिष्ठित किया जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी स्थिति भी 2 अन्य स्थानों पर मानी जाती है। महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ के नाम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश में जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी इसकी अल्मोड़ा से 28 किलोमीटर दूर जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थिति मानी जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व रामनाथपुरम में जिले में रामनाथपुरम में जो तमिलनाडु में, वहां पर भगवान शंकर की पार्थिव रूप का पूजन किया और रावण को मारने के बाद में वापस आने पर भी माता सीता के साथ में पार्थिव रूप का पूजन किया, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के दौलताबाद में वेरूल गांव में स्थित कृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग यह स्थित है। यह पति परायण नारी घुष्मा के नाम पर इस कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। पति परायण नारी घुष्मा की एक सोतन थी सुदेहा। वह घुष्मा जब भगवान शिव की आराधना कर रही थी, पूजा में लीन थी, तब उसकी सोतन सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र केशव को मार करके नदी में प्रवाहित कर दिया था, जलाशय में प्रवाहित कर दिया। तब घुष्मा भगवान शंकर की आराधना करके पार्थिव लिंग को जब प्रवाहित करने के लिए जाती है, तब उसका पुत्र जीवित होकर के उसके चरणों में लौट आ जाता है। तो घुष्मा इसे भगवान शंकर की लीला मानती है,
तब से कृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यह दौलताबाद में वेरुल गांव में स्थापित है। जद दुनिया में मिनख जिनावर दोनिया में नहीं भेद हो, अठे ज्ञान भी जोत जले ही घर बचरियो वेद हो। जब दुनिया आखेट अवस्था में थी, कपड़े पहनना भी नहीं जानती थी, तब भारत के घरों में वेदों का पठन पाठन होता था, ऐसा हम सभी जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी विद्यमान है। तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने और वहां पर स्नातक की पढ़ाई की और वहीं पर आचार्य बने और सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राटों का सृजन किया। आचार्य चाणक्य ने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त का सृजन करके और उसे सम्राट बना दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर महाराज परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। उनके वंशज जन्मेजय ने महाराज परीक्षित की हत्या का बदला लेने के लिए और नाग यज्ञ यहीं पर किया था। महर्षि वेदव्यास ने यहीं पर महाभारत का प्रथम अध्याय सुनाया था। पाणिनि ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर आचार्य बने थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगृह से 11 किलोमीटर दूर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी विद्यमान है। जैसा हमने पढ़ा है, नालंदा विश्वविद्यालय ये विश्व में युगों युगों तक ज्ञान की सुरभि चतुर्दिक फैलाता रहा। विश्व के विभिन्न देशों से छात्र यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के मुगल कालखंड में नालंदा विश्वविद्यालय पर और मुगलों ने कई बार प्रहार किया और इसे ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी और हम सभी जानते हैं वह आग कई वर्षों, कई महीनों तक जलती रही। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वह ज्ञान का अथाह भंडार था। ऐसा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय से ही कुछ दूरी पर बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विशाल विश्वविद्यालय में 6 विशाल महाविद्यालय स्थित थे। यह मूलतः बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रक्षित, विरोचन तथा दीपांकर जैसे विद्वानों ने और इसकी शोभा बढ़ाई। ऐसा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सम्रांगण में सबसे प्रथम कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र, यहाँ इसे थानेश्वर के नाम से, यहाँ पर थानेश्वर और तारावाड़ी जैसे युद्ध स्थल भी यह स्थित है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया और पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ और पांडव विजयी हुए। यह गुप्त और मौर्य वंश के अधीन रहा। ऐसा कुरुक्षेत्र। 80 गांव लगे थे रण में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पानीपत के सम्रांगण में चमक उठी थी सांगा की तलवार। ऐसा गीत हम जब गाते हैं तो ध्यान में आता है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास में ही पानीपत यह स्थित है, युद्ध क्षेत्र स्थित है। इसे स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पास में ही सरोवर है जहां पर पांडवों ने युद्ध से पूर्व भगवान की आराधना की थी। ऐसे पानीपत में 3 युद्ध हुए। उसमें प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, बाबर विजयी हुआ। द्वितीय युद्ध विक्रमादित्य हेमचंद्र और अकबर के मध्य लड़ा गया और वह युद्ध विक्रमादित्य वीरता से लड़ते हुए और अकबर से पराजित हो गए। उसके बाद में जो तृतीय युद्ध हुआ वह अहमद शाह अब्दाली और मराठा हिंदुओं के मध्य लड़ा गया। वह जो युद्ध है वह हिंदुओं के धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिंदुओं ने भूखे प्यासे रहते हुए पानीपत का युद्ध लड़ा था और धर्म के लिए अपने प्राण दिए थे। ठीक है। हल्दी घाटी
राजस्थान के राजसमंद जिले में हल्दी घाटी यह विश्व प्रसिद्ध युद्ध स्थल है। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के साथ में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य और उत्सव का प्रकटीकरण किया और हल्दी घाटी के युद्ध में जब मानसिंह से सामना हुआ तो उन्होंने अपने घोड़े पर बैठे हुए ही भाले से इतना भीषण प्रहार किया कि मानसिंह झुकने के कारण से मानसिंह तो बच गया लेकिन ओहदा टूट गया। ऐसा हल्दी घाटी का यह समरांगण राजस्थान में राजसमंद जिले में स्थित है। अभी हमने मानचित्र परिचय के द्वारा सांस्कृतिक भारत और पुण्य भूमि भारत ऐसे दो माध्यमों के द्वारा भारत माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। इस मानचित्र परिचय के 3 भाग है। सांस्कृतिक भारत या अखंड भारत, जिसमें उपगण स्थान से लगा करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार ये कैसे कैसे भारत से अलग हो गए और कैसे यह हमारा अधिष्ठान है कि पुनः भारत अखंड हो, यह आया। और दूसरा जो था पुण्य भूमि भारत, अर्थात भारत भूमि पर, देव दुर्लभा भारत भूमि पर भगवान ने बार बार जन्म लिया। ऐसे कई पवित्र स्थान भारत भूमि पर है जो जहां पर भगवान के तीर्थ स्थान प्राप्त स्थित है। इस दृष्टि से पुण्य भूमि भारत का अध्ययन हमने दूसरे भाग में किया। अंतिम भाग जो है वह है मातृभूमि भारत। इस देव दुर्लभा भारत भूमि पर ऐसे महापुरुष, संत, महात्मा, ऋषि मुनि हुतात्मा हो गए जिन्होंने भारत माता के प्रति इसी श्रद्धा के कारण से और अपने प्राणों तक की आहुति देकर के भारत माता का वैभव को बढ़ाया, भारत को विश्व गुरु बनाया। ऐसा अंतिम भाग भारत मातृभूमि भारत यह तीसरा भाग है। हम सभी इन तीनों माध्यम से भारत माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। मातृभूमि भारत यह इसका तीसरा भाग है। अपने अगले सत्र में इस मातृभूमि भारत का अध्ययन हम करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी, मीराबाई, झूलेलाल, इसी प्रकार से विक्रमवीर, स्वतंत्रता सेनानी, सम्राट राजेंद्र चोल, चंद्रगुप्त, इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ऐसे हुतात्मा महापुरुष, ऋषि मनीषी जिन्होंने इस भारत की कीर्ति बढ़ाई, उन सभी का अध्ययन हम भारत दर्शन के तृतीय भाग मातृभूमि भारत में अगले सत्र में करेंगे।